मैं एएसओ का सदस्य हूँ, 100% हूँ। एएसओ में जो जानकारी थी वो 100% सत्य है। जीरो वाला सिर्फ दुनिया को गुमराह बनाता है और गुमराह में आप तो उसके खिलाफ आप सब लोग मिलकर के आप लोगों की माँ बहनों को वो पूरे भारत में नंगा कर दिया, वर्ल्ड में नंगा कर दिया। एएसओ को क्या क्या सुना दिया, फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं आती हरामखोरों को, किसी को भी। तो हाँ जी, हेमंत कुमार जी। जी जी सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हो सर? जयपुर से। जी 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 बोलिए सर जी, थोड़ा पीएचएल के बारे में बताइए ना। क्या चल रहा है, कब तक ये सारा निपट जाएगा? लोगों का पैसा ही नहीं मिल रहा, कोई का मिल रहा है तो आधा अधूरा आ रहा है। आप कौन बोल रहे हैं सर? भंवरलाल बोल रहा हूँ, कहाँ से? राजस्थान से ही, राजस्थान कौन सी जगह? बीकानेर से। अच्छा अच्छा, आपका पैसा लगा हुआ है क्या? हाँ सर, लगा है सर। जी, लगा है। कौन सी रैंक के थे आप? जी सर, मैं तो चौथी रैंक का बंदा हूँ। कौन सी टीम से थे सर? ये कौन सी टीम से थे? तो किसकी टीम थी? सीनियर कौन था? जी, मेरा सीनियर सन्नी था। सन्नी जी थे? जी, आपके सन्नी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राम सिंह दखोरिया, सत्यव्रत शास्त्री, ओम शिव चौहान। तो फिर तो यार आपकी पीएसएल के बारे में जो सेक्टर जो लोडर मीटिंग का मैटर है वो समझ रहे होंगे। फिर आपको हो गया जी, लोडर मीटिंग को चार्ज दिया हुआ है हाँ जी हाँ जी सेबी के द्वारा, वो जानकारी तो होगी ना आपको? जी सर जी, तो लोडा कमेटी को हम लोग थोड़ी जानते हैं, तो हमें क्या पता कौन लोडा कमेटी है। वो तो गवर्नमेंट ने डेपुटेशन किया है ना। तो जी 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 जी, इसका मतलब ये है कि पैसा जो है, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब पैसा तो 100% ब्याज सहित मिल जाएगा। नहीं, ये तो कौन कह सकता है कि मिल जाएगा? क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं कह सकते? मैं आपका सीनियर थोड़ी हूँ सर, क्या बताया था आपको? नहीं, मैं ये सीनियर और जूनियर की तो बात ही नहीं कर रहा। आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो और लोडा कमेटी की बात कर रहे हो, मेरी सुनो, और आप AISO के भी कोई पदाधिकारी भी हो, और ग्रुप के अंदर आप बहुत सारी चीजें लिख के भी डालते हो, ये होता है, वो होता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने क्या डाला मेरी तरफ से? तो फिर आप मेरे को एक ही चीज ये बताइए कि लोडा कमेटी के पास 11,706 करोड़ की ही प्रॉपर्टियां क्यों है, बाकी कहाँ गई सर? क्या है? लोडा कमेटी के पास 11,706 करोड़ की ही प्रॉपर्टियां क्यों हैं, बाकी कहाँ गई? ये तो आप ITR के तहत लगाओ ये पेपर, वो मिल जाएगी जानकारी। जी, ITR के तहत सूचना मांगो, उसमें मिल जाएगी जानकारी। सूचना मेरे पास तो इसका ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर लिखा है। अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट में भी आप ये अर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भी एक दावत है इस चीज के लिए कि आप पार्टी बन के दावत कर सकते हो उसमें। तो सर जी, हम पार्टी बने या आप लोगों के कहने से चलें? नहीं, हमारे कहने से बिल्कुल मत चलो कि हमने कब आपको तो फिर आप लोग संगठन क्यों बना रखा है? नहीं, हमारा संगठन का उद्देश्य ये कभी नहीं है कि हम किसी को पैसा नहीं देंगे, हमारे को पैसा लेने आप लोगों का यही मकसद है कि लोगों को गुमराह करना, लोगों को पैसा ना मिले, अपनी जेब भारी करना, बस यही काम है क्या? और भी पैसा आपने कभी दिया मेरे को? जी, आपने कभी मेरे को पैसा दिया? जी सर जी, आपको पैसा दे उसी को आप जानकारी देते हो, बाकी को नहीं देते क्या? मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ, आपको जो पैसा दे संस्था को, आपके जो संगठन को, उसी को आप जानकारी देते हो या किसी को नहीं देते? बैठा सुनो। हाँ जी, हम तो आप कह रहे हो मेरे को व्हाट्सएप से आ रही है, हमारी जानकारी कोई छुपी हुई नहीं है। नहीं सर, आपकी जानकारी छुपी हुई है। मैं पूछ रहा हूँ ना, लोडा कमेटी के पास 11,706 करोड़ की प्रॉपर्टी क्यों है, बाकी कहाँ गई वो बताओ? अरे छुपी हुई है ना। सुनो भंवर जी। हाँ जी, बोलो जी। भंवर जी नाम है ना आपका? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा भंवर जी, हम जो जानते हैं हमारी जानकारी पैसा लेने का जो है, देखो
पैसा लेने के आप मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपसे पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, क्या आरोप लगा रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि पैसा, मैं ये कह रहा हूँ कि कब तक मिल जाएगा, जानकारी क्या है वो दो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पैसा दो, पैसा लोडा कमेटी देगी वो हमें पता है। आपने ये कैसे मेरे को कहा ना भाई पैसा संगठन ले रहा है, तो हमने तो कभी नहीं मांगा ना आपसे। क्यों संगठन पैसा नहीं ले रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहा। कभी नहीं लिया। नहीं लिया? कभी नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो बता सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के प्रूफ है। आप तो एक का बता दो भाई, इस आदमी से पैसा लिया। और अगर AISO संगठन से आप जुड़े हुए नहीं हो, AISO संगठन ने आज तक किसी से पैसा लिया ही नहीं ना। बिल्कुल नहीं लिया। आप बताइए, अगर किसी भी आपको प्रूफ हो तो हम उसका प्रूफ देंगे। दूसरी चीज सुनो मेरे भाई, आप सुनो। हाँ जी, आप जो कर रहे हो मेरे से, आप आ जाइए सुप्रीम कोर्ट में, हम लड़ते हैं हमारे पैसे से, समझ रहे हो ना जी? आपके पैसे से लड़ते हो? बिल्कुल हमारे पैसे से लड़ते हैं जी। और आपके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आपने पढ़ रखा होगा? मैंने पढ़ा है अच्छी तरह जी। उसमें क्या लिखा है? उसमें 11,706 करोड़ की प्रॉपर्टियां लोडा कमेटी के पास है, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? कितना? 11,706 करोड़ 96 लाख। तो फिर आपको जानकारी है ना? ठीक है, तो मैं जानकारी की बात थोड़ी कर रहा हूँ, आप कह रहे हो पढ़ रहा है मैंने, तो आप बताओ ना मेरे को कि ये लिखा है कि नहीं लिखा। हाँ या ना में जवाब दे दो कि लिखा है या नहीं लिखा है। नहीं भाई साहब, मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने क्या पढ़ा? तो नहीं पढ़ा। आप अपने जो ऑर्डर है वो खोलिए और आप कहते हो तो मैं आपको उस पेपर का फोटोकॉपी भेज सकता हूँ। हाँ जी। दूसरी चीज एक और बताइए। हाँ, लोडा कमेटी ने 1,22 लाख की ब्लैक लिस्ट बना रखी है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम डाल रखे हैं, उनका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किससे क्या बना रखी है? लोडा कमेटी ने 1,22 लाख लोगों की लिस्ट ब्लैक लिस्ट में डाल रखी है और ये कह करके डाल रखी है कि इन लोगों को तो क्या वो प्रॉपर्टी दे दी है, जो बंगू ने लिख करके दिया बताया है, और वो भी मैं देख रहा हूँ जो कि जीरो ने बताया मेरे को, तो ये सुना मैंने वीडियो पर। तो क्या वो सही है या गलत है? बिल्कुल कतई गलत है, 100% गलत है। अगर आपके पास 100% गलत है। बिल्कुल ऐसी जानकारी हमारे पास है। जी जी तो मेरे पास जी 11,706 करोड़ की प्रॉपर्टी तो लोडा कमेटी के पास है, इससे ज्यादा नहीं है, ये तो आपको पता है। मेरे हिसाब से तो लोडा कमेटी के पास 49,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 49,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जी। 49,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद मूल्य की है ना जी? 49,000 करोड़ की खरीद मूल्य की प्रॉपर्टी है ना जी? 49,000 करोड़ खरीद मूल्य की प्रॉपर्टी है ना? जी 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 जी। दूसरी चीज, हाँ जी, आपने बिल्कुल कबूल किया है, अच्छी बात है। दूसरी चीज, आपको ये पता नहीं 1,22 लाख की ब्लैक लिस्ट बनी है कि नहीं बनी है? ये मेरे को पता नहीं। दूसरी चीज मेरी भाई साहब सुनो। हाँ जी बोलो। आपका PHL में कितना पैसा लगा है? आप दे रहे हो क्या? मेरी सुनो, आप मेरे से जो पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ। हाँ तो मैं यही तो नहीं, तो आप पूछने के हकदार भी तो नहीं हो। आप दे रहे हो क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हो कितना लगा है, आप दे रहे हो क्या? दे रहे हो तो मैं आपको बताऊँ। मुझे किस हक से पूछने का हक बनता आपका? तो मेरे को बताने का हक भी नहीं है। मेरा सीनियर पूछेगा या कंपनी पूछेगी, आप पूछ सकते हो क्या? आप पूछ रहे हो तो मेरे को दे रहे हो क्या लिख में? इसी बात से मैं पूछ रहा हूँ कि आपको मेरे से भी पूछने का अधिकार नहीं है कि मैं आपको जानकारी दूं? बिल्कुल पूछने का अधिकार है। आप AISO के पदाधिकारी हैं, आप ग्रुप बना रखे हो और कभी कभी दिए क्या आपने मेरे को? क्या सैलरी दिए क्या आपने मेरे को? पदाधिकारी मैं सैलरी दूं क्या आपको? हाँ, मैं सैलरी दूं क्या? नहीं, आप क्या दोगे? तो सैलरी दूं क्या? आप करो ना, मेरे को पूछने का अधिकार नहीं है। मैं सैलरी दूं क्या? आपने संगठन बना रखा है, इस माध्यम से पूछ रहा हूँ। मेरी सुनो भाई साहब। हाँ जी सुनो। हाँ, आप जिस माध्यम से पूछ रहे हो ना, उस माध्यम से मैं अच्छी तरह आपको दे रहा हूँ। अगर बात करनी हो आपको कतई, बिल्कुल मैं तो सही बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ज्योति नारायण ने टीवी पर स्टेटमेंट दिया था कि 75,000 करोड़ की लैंड बैंक है, वो कहाँ गई? मेरी सुनो, वो कहाँ गई? 75,000 करोड़ की लैंड बैंक ज्योति नारायण ने टीवी पर स्टेटमेंट दिया है, कहाँ गई वो? 11 करोड़ 7,000 नहीं,
11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी क्यों है? बाकी कहाँ गई? आपने आज तक क्या इन्वेस्टिगेशन किया इस बारे में? आपने आज तक क्या एनालिसिस किया है? दूसरी चीज ये बताइए, 21 और 22 अगस्त 2014 को 15,000 करोड़ रुपए देश से इकट्ठा होकर के आतंकवादियों को चला गया, उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। अगर आपके पास हो तो आप नहीं, आपके पास जानकारी नहीं है तो आपने ये पता लगाने की कोशिश की 21 और 22 अगस्त 2014 का जितना पैसा है वो लोढ़ा कमेटी के पास है क्या? लोढ़ा कमेटी के पास है क्या 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा? ये मुझे जानकारी नहीं है। क्यों जानकारी नहीं है? आप लोग बड़े बड़े वादे करते हो, बड़ी बड़ी जानकारियां देते हो, संगठन भी बनाए रखे हो, आपको जानकारी नहीं है? आपने कहा तक ये जानकारी आप बता दीजिए। कोई बात नहीं। जी मैं बता रहा हूँ ना, तो सुनिए ना। 21 और 22 अगस्त 2014 का देश भर से 15,000 करोड़ रुपए आतंकवादियों को चला गया, जीरो चैनल पर खुला आ रहा है। या तो आप उस पर कार्रवाई करो या फिर कंपनी से पूछो कि भाई ये क्यों बोल रहा है गलत, हम लोगों को बदनाम कर रहा है। कंपनी कहाँ है जी? कंपनी कहाँ से है अभी? कंपनी नहीं है। कंपनी नहीं है। कहाँ है बताओ? इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में जो ये ढिल्लो बैठता है वो क्या कंपनी नहीं है? कौन कौन बैठता है? जो ढिल्लो डायरेक्टर बैठता है ना, वो कंपनी नहीं है क्या इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में? कंपनी नहीं है। कंपनी आज से अगर बात करें तो 14 में ही बाइंड अप हो गई है। तो फिर आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हो जी? आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हो? कंपनी नहीं है तो? मैं तो सरकार से लड़ रहा हूँ। तो लोढ़ा कमेटी से नहीं, सरकार से और लोढ़ा कमेटी से क्या लड़ाई लड़ोगे आप? पैसे लेने के लिए। पैसे लेने के लिए? क्या सरकार को पैसे दिए थे? बिल्कुल, आज के टाइम में सरकार ने अधिग्रहण किया कंपनी को। मैं ये पूछ रहा हूँ, PACL कंपनी सरकार की थी क्या? सरकार को पैसे दिए थे क्या? लोगों ने PACL में पैसे दिए थे, सरकार को नहीं दिए थे, लोढ़ा कमेटी को नहीं दिए थे, अपने सीनियर के कहने से PACL को दिए थे। PACL जब अच्छी चीज में है ही नहीं तो पैसा किससे मांगोगे आप? PACL है ही नहीं। है ही नहीं। है ही नहीं। है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाले को ध्यान देनी है, अभी मुंह से जो कुछ भी निकलेगा बुरा मानोगे। देखिए, मुझसे तो सर ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है आपको। हाँ। मैं कर रहा हूँ सीधे तरीके से। आप सीधे तरीके से कोई जवाब पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। दूसरी चीज, आपने एक ग्रुप में अभी लिखा था कि जीरो चैनल वाले को कोई जानकारी देगा संगठन से जुड़ा हुआ, उससे बड़ा हरामखोर कोई नहीं है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। क्या आप जीरो चैनल वाले ने आज तक जो है बिना सबूत के सारी जानकारी डाली है? बिना सबूत के जानकारी डाली है तो आप लोग ये क्यों नहीं करते? सब लोग मिल करके उसको अंदर करवा दो ना, हरामखोर को। साहब, हम तो हमारे दुखी भुगत रहे, वही आएंगे। लोगों को गुमराह करने का काम तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो अपना बाप लगता है ना वाला। आपका और जीरो वाले का कितना पैसा लगा PACL में मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी सुनो, 150 रुपए लगा हुआ है मेरा, 150 करोड़। समझे? आपका 150 करोड़ लगा है, वो क्या है क्या नहीं है वो हमें क्या लेना देना? हम लोग तो आप लोगों के जूनियर थे। मेरी सुनो मेरी बात। मैं आपकी मेरे भी नहीं था, सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, बड़े सीनियर जो भी हैं, पहले तो PACL एक थी, आज आप लोग अलग अलग कैसे हो गए? मेरा जूनियर तू नहीं है, मेरा जूनियर तू नहीं है, मेरा जूनियर तू नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? पहले तो मेरी मीटिंग में आप आ जाते थे, आपकी मीटिंग में मैं चला जाता था। PACL की मीटिंग में देखिए मेरी सुनो। हाँ, मेरी ना सीनियर सन्नी जी थे, ना मैं सन्नी जी का कोई जूनियर था। अरे किसी का भी होगा, PACL का तो है क्या? PACL अलग थी क्या? आप PACL में काम करते या मैं करता, अलग थी क्या? वो टीम अलग थी, मेरी टीम अलग थी, मेरी टीम अलग थी। मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ PACL अलग अलग थी क्या आपकी और हमारी? ये पूछ रहा हूँ मैं। PACL तो एक ही थी क्या? देखिए मेरी सुनो, मैं मेरी लिए काम कर रहा हूँ, मेरे पैसे लेने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, जो मुझे उचित लगता है संगठन बना के कर रहा हूँ, लोगों के साथ कर रहा हूँ, जो मुझे उचित लगता है। मेरे जो लोग हैं, मेरे जो सपोर्टर हैं, उनके साथ हूँ। आपको अगर जो ज्यादा जानकारी देता है उनके साथ हो आप, तो उनसे ये तो कहो कि भाई हाँ 11,706 करोड़ की ही लोढ़ा कमेटी के पास प्रॉपर्टी है और देनदारी है 55,000 करोड़ की, और ज्योति नारायण ने बताया था 75,000 करोड़ लैंड बैंक हमारे पास है।
तो वो कुछ नहीं है। लोढ़ा कमेटी के पास 11,706 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, ये बताओ ना आप अपने जूनियरों को, अपने निवेशकों को। ये बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को। बताने की जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो पैसा आया वो कंपनी खाए, आप लोग खाएं, कोई भी खाए, देश के आतंकवादियों, किसी आतंकवादी को जाए, कोई मतलब नहीं है। लोगों के पैसे आधे अधूरे आए उससे कोई मतलब नहीं है। ब्याज उनका आए या ना आए कोई मतलब नहीं है। जूनियर मरे या खपे कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। सुनो, हाँ, आज भी कोई आतंकवादियों को जो बात कर रहे हो, आप जो बात कह रहे हो, उसका कोई प्रूफ है आपके पास? जी बिल्कुल प्रूफ ही हुआ ना मेरे पास। तो मेरी PACL बीकानेर CSE का 6 करोड़ रुपए लगभग है, उसकी मेरे पास पहली और लास्ट रसीद है। 95 रुपए से 66,500 रुपए तक जमा होते थे IPP में। 7,500 रुपए से 10 लाख रुपए तक CDPP होती थी जमा। हमने 3,000 से अगर उसको गुणा किया है तो 6 करोड़ रुपए के लगभग होता है। वो 6 करोड़ रुपए आतंकवादियों को गया। जीरो चैनल बिल्कुल खुला खुला बोल रहा है। अगर आपको ये लग रहा है नहीं गया है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? अरे तो भाई साहब आप सुनो मेरी बात। हाँ। क्या आप मेच्योरिटी पैसा जमा करे तो आपने मेच्योरिटी नहीं ली क्या? कब मेच्योरिटी उसमें बाद में जो पैसा गया लास्ट तारीख में उसमें मेच्योरिटी नहीं करवाई आपने? के लिए बिल्कुल नहीं करवाई, हमारी कोई मेच्योरिटी नहीं हुई। और अगर कोई हुई है तो हमारी जेब से हुई है। तो फिर कोर्ट में जाना चाहिए आपको इस एप्लीकेशन को लेकर। आज तक लोढ़ा कमेटी के पास क्यों नहीं पहुंचे आप इस तरीके केस को लेके? आप जैसे लोग आगे खड़े हैं ना, इसलिए नहीं पहुंचे। आप जैसे लोग आगे खड़े हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके आगे खड़े हैं, इसलिए नहीं पहुंच पाए। आप हमने ने किसी ने तो कहा अगर आप केस करते हो आपके साथ है, आप पुलिस केस करते हो हम आपके साथ है। जी हमारे साथ हो क्या आप? बिल्कुल है जी, हमारे साथ हो तो आप जयपुर CSE में 21 और 22 अगस्त 2014 को कितना पैसा जमा हुआ इसकी जानकारी इकट्ठी कीजिए। इकट्ठी किस बात की करूँ? मैं जयपुर CSE से हूँ, मेरे नजर में एक पैसा भी कहीं नहीं गया। हमने लोगों का पैसा दिलाया है। मैंने जितना पैसा जो रसीदों में जमा करा है उससे ज्यादा मेच्योरिटी ली है। मेरी सुनो, 21 और 22 अगस्त 2014 में पूरा पैसा जमा हुआ, वो 21 और 22 अगस्त 2014 में मेच्योरिटी हो गई। उससे हमने जो पुरानी मेच्योरिटियाँ थी वो क्लियर करवाई है। तो वो 21 और 22 अगस्त 2014 में हुई ना, बाद में तो नहीं हुई। क्यों बाद में पैसा ही नहीं हुआ तो बाद में कहाँ से होगी? 21 और 22 अगस्त 2014 की डेट में हुई ना, बैंक बोलेगी ये तो आप अरे भाई साहब आपको प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में इस चीज को रखो ना। आपके पास मेरे को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो आप लोगों को है। ये जानकारी उधर मत दो, ये जानकारी उधर मत दो, हम वीडियो मत बनाओ, ऑडियो मत बनाओ। ये प्रॉब्लम आप लोगों को है, संगठन वाले लोगों को है, हम लोगों को नहीं है। हम तो छोटे मोटे लोग हैं, जो जानकारी मिलती है वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। ये प्रॉब्लम तो आप लोगों को है ना, क्योंकि आप लोग इस चीज को छुपाना चाहते हो। भंगू को बचाना चाहते हो, तेजेंद्र पाल चन्नी को बचाना चाहते हो, और भी बड़े बड़े हरामखोर हैं उन लोगों को बचाना चाहते हो। अरे सुना तो सही, अगर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपके पास प्रूफ है, सबूत है, उसके साथ आप कोर्ट में जा तो सकते हैं। आप जो लोढ़ा कमेटी जानकारी उसकी ITR के तहत आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो कुछ तो करिए। तो लोढ़ा कमेटी को हम क्यों जाने, हमें क्या लेना देना? हम तो आप जैसे सीनियर लोगों को ही जानेंगे ना। हमारे जो सीनियर हैं, आपके जो सीनियर हैं, आप हमारे सीनियर हो, तो हम तो आप जैसे सीनियरों को ही जानेंगे ना। जो संगठन बना रखा है हम तो उन्हीं लोगों को जानेंगे ना। हमें क्या मतलब, क्या गवर्नमेंट है, क्या लोढ़ा कमेटी है, क्या सेबी है, हमें क्या करना लेना देना? हमने तो पैसा सीनियरों के कहने से, हमारे पास कंपनी भी नहीं आई ना गवर्नमेंट आई, हमें जोड़ने के लिए सीनियर आया। सीनियर के कहने से सारा काम हुआ, तो सीनियर ही देगा ना। हमें तो पैसा ला करके देगा वो, चाहे कहीं से भी लाए, हमें क्या लेना देना उससे। आपका सीनियर कौन है? उससे कभी आपने बात की थी आपके सीनियर से? मैं रोजाना सभी से बात करता हूँ, आपसे भी करता हूँ, सीनियरों से भी करता हूँ, तेजेंद्र पाल चन्नी तक बात करता हूँ। उसका सीनियर को पकड़ो, आप टीम बनाओ और आ जाओ। इसका जो सीनियर होगा ना वो आपको जवाब देगा ना। अगर उसने पैसा किया है या आप कह रहे हो आतंकवादी को गया है तो आप करिए बात उनसे। क्यों नहीं चैन बनाते आप? नहीं, चैन बनाने की बात यही तो है ना कि ये मत करो वो मत करो। ये तो आप लोगों की तरफ से मैसेज आते हैं ना ग्रुप के अंदर, और ये कर देंगे वो कर देंगे। के सिंह लिखता है कि जान को खतरा है, यानी आपका जीवन है वो अनमोल है। अरे तो हमारा जीवन अनमोल है तो आप लोगों का जीवन अनमोल नहीं है क्या? आज नहीं तो कल तो आप भी मरोगे। अगर आप लोग मार डालोगे तो आप अपनी मौत मरोगे, लेकिन जिंदा तो नहीं रहोगे। इस धरती पे तो आप अमर रहने वाले नहीं हो, मरोगे आप लोग भी। अरे सुनो, हाँ, हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप ऐसा मत करो,
आप हमारे साथ रहो। मेरे पास आपका मैसेज है, उसके अंदर बाकायदा एकदम खुला खुला लिखा है कि AISO का सदस्य कोई भी जीरो चैनल वाले को जानकारी देगा, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। तो जीरो चैनल वाले के खिलाफ आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर देते? करो ना उसको, हम आपके साथ खड़े हैं ना, क्योंकि वही तो लोगों को गुमराह कर रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे आप इतने बड़े संगठन के कार्यकर्ता लोग हो, करो उसको, गिरफ्तार करवाओ ना, अंदर करवाओ ना कि वो झूठ बोल रहा है। सुनो, देखिए हमारे पास ऐसे फालतू काम नहीं है। आपके पास फालतू काम नहीं है, आप लोगों के पास काम यही है कि मैसेज डाल दो और लोगों को गुमराह कर दो, बस यही काम आप लोगों का है। मैसेज तो पढ़ना नहीं पढ़ना आपके अधिकार में है ना। मैं तो गलत आप डालोगे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आप संगठन के सदस्य हो ना, पढ़ेंगे ना आपका मैसेज। तो संगठन ने कब कहा कि आप संगठन के साथ रहो? एक किसने कहा? हमने कोई जवाब तो नहीं डाला आपसे। तो इसका मतलब क्या होता है? संगठन का काम क्या होता है? संगठन का जानकारी देने का काम होता है, सबको संगठित रखने का काम होता है ना। संगठन उसे ही तो कहते हैं। किसके कहते हैं? आप तो भाई जिस आदमी को फॉलो कर रहे हैं ना, संगठन तो वो हुआ ना। आपको भाई जीरो को फॉलो कर रहे हैं तो जीरो आपका संगठन, तो हमसे नहीं है। हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारे पास तो जो सच्चाई है वही सच्चाई ही संगठन है। हमें किसी संगठन से मतलब नहीं रखते। अच्छा, आज तक ये बताओ कि आप तो जीरो वाला कह रहा है वो सच्चाई है कि आपके पास सबूत इस बात के हैं कि बीकानेर ब्रांच से आपका इतना पैसा अगस्त में गया, उसका आपने कभी जो है सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगाई? जीरो वाले कहने से आप कह रहे हो कि वो पैसा आतंकवादियों को गया, उन आतंकवादियों के नाम आपने नहीं निकलवाए। आपको कम से कम आपके नजदीक के थाने में जाओ। हम क्यों निकलवाएंगे? सीनियर जाने, सीनियर निकलवाएगा, क्योंकि काम तो उसके कहने से हुआ। हमें क्या मतलब है? हमारे पास जो जानकारी आती है वो आप तक पहुंचाते हैं। आप लोग सीनियर हो, सीनियर को लेके जाओगे तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आपका सीनियर कौन है उसको पकड़ो। चंडीगढ़ तो कोई भी सकते हो। पहले अपना सीनियर नहीं होता था। पहले तो जब भी जहाँ भी कोई भी, हाँ भाई हम आपके साथ हैं। आज सारे के सारे भड़वे एक दूसरे के अलग अलग से सीनियर बन गए। अच्छा, इस संगठन में ऐसा बताओ कि ये आदमी सीनियर है, ऐसा कोई नाम बता सकते हैं? पहला आदमी जो सीनियर था वो संगठन में काम कर रहा है, एक आदमी का नाम बता दो। किसका? इस संगठन में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें से एक ऐसा व्यक्ति बता दो कि वो आदमी PHL में सीनियर था, वो काम कर रहा है। आप PHL के सीनियर नहीं थे? जॉब के सीनियरों की जिसकी बात कर रहा हूँ ना, ऐसा होगा। आप ही की बात कर लेता हूँ ना, दूसरे की बात ही क्यों करूँ? दूसरे से मतलब ही क्या रखूँ? एक दिन बात आपकी और मेरी चल रही है। आप AISO के कोई अधिकारी या संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं होते। मैं इतना बड़ा सीनियर नहीं था जिसकी बात कर रहा हूँ। मैं इतना बड़े की बात नहीं कर रहा। मैं ये कर रहा हूँ कि आप AISO के नहीं हो क्या? आप AISO के नहीं हो क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। आप AISO से जुड़े हुए नहीं हो क्या? मैं AISO का सदस्य हूँ, 100% हूँ। AISO में जो जानकारी थी वो 100% सत्य है। जीरो वाला सिर्फ दुनिया को गुमराह बनाता है और गुमराह में आप तो उसके खिलाफ आप सब लोग मिल करके आप लोगों की माँ बहनों को वो पूरे भारत में नंगा कर दिया, वर्ल्ड में नंगा कर दिया। AISO को क्या क्या सुना दिया। फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं आती, हरामखोरों को किसी को भी। और मेरी सुनो, हाँ जी, आप बोल रहे हैं ना जिस सवाल से, वो तो देखो ठीक कर लो, बढ़िया है। मैं जो समझ रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपके जितने जो है ना, ये जितने भी जो गुमराह करने वाले लोग हैं, आप छोटे लोग हो, चलो ठीक है, आप छोटे अधिकारी हो या छोटे पदाधिकारी हो या छोटे केवल जुड़े हुए लोग हो, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन कम से कम ये तो शर्म करो कि 11,706 करोड़ की प्रॉपर्टी लोढ़ा कमेटी के पास है। लोगों को पैसा मिल जाएगा कहाँ से? कहाँ से मिल जाएगा ये तो पता है आपको? आपको ऐसा लगता है संगठन सही में काम नहीं करा, आप संगठन साथ लेंगे भाई साहब, आपको जो बढ़िया बता रहे हैं उसके साथ कर ले। जो पैसा मिल जाएगा कहेगा आपके पास उसको अपना ले। मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ। तो फिर 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा तो लोढ़ा कमेटी के पास है, ये तो आपको जानकारी है ना? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है भाई साहब। अगर जानकारी नहीं है तो उस जानकारी को आप हासिल करने की कोशिश नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। आप यानी उस चीज को, जो पैसा कोई भी ये बोल दे कि ये पैसा विदेशों में गया या आतंकवादियों को गया, देश विरोधी गतिविधियों में लग गया, हमारे देश के जवान शहीद हो गए, उसकी जानकारी लेना आप उचित नहीं समझते। क्योंकि अपना देश का जो जवान है वो मरे तो मरे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पैसे से मरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जानकारी हम नहीं लेंगे। वो जो बोल रहा है, वो जो बोल देखिए, वो
अगर प्रूफ के साथ दे तो सरकार एक बैठी है ना उसके काम करने के लिए अपने पास तो प्रूफ के साथ कैसे दे, कैसे, ये तो कहे ना कि कैसे दे। उसके पास हर तरह की रसीद है। मैं मेरी बीकानेर की बात कर रहा हूँ, 6 करोड़ की पहली और लास्ट की रसीद मेरे पास है। नहीं तो आपका है तो आप कभी कोर्ट में क्यों नहीं जाते? हम आप लोगों के कारण जाएं क्या कि हाँ आप बड़े बड़े लोग आके बैठे हो, हमारे पास यहाँ खाने के लाले पड़े और कोर्ट के चक्कर काटें क्या? आप लोग संगठन बना करके लोगों को कह रहे हो कि हाँ मिलेगा मिलेगा। आप एक बार ये तो लिख करके दे दो सब लोगों को कि हाँ PACL का पैसा सुरक्षित पड़ा है, जब भी मिलेगा ब्याज सहित मिल जाएगा। ये लिख करके दे सकते हो क्या? संगठन बना के बैठे हो। मैं लिख करके दे सकता हूँ कि एक बंदे को ब्याज सहित पैसा नहीं मिलेगा, मैं लिख करके दे सकता हूँ। तो मैं पहले कह चुका हूँ इस बात, तो भाई पैसा जो है ना वो तो नहीं मिलेगा। और बोलो नहीं मिलेगा ना। आप जैसे पैदा हो गए ना इस देश में तो कतई नहीं मिलेगा। आप जैसे पैदा हो गए इसलिए नहीं मिल रहा ना, बात यही तो है। आप इसीलिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप लोग क्यों फिर गुमराह कर रहे हो लोगों को? क्यों संगठन बना करके बैठे हो यहाँ पर? क्यों यहाँ पर संगठन बना करके बैठे हो? क्या भाई देखो मेरा संगठन बनाने से आपको आपत्ति है तो आप काम मत करो। मुझे मेरा काम अच्छा लग रहा है, मैं सही दिशा में हूँ। अपना काम अच्छा लग रहा है, आपको सब कुछ ठीक लग रहा है। PACL के पैसे से लोगों के नाम प्रॉपर्टी खरीद ली गई, वो भी आपको अच्छी लगी। लोगों ने पैसा PACL को जमा करवाया था और नाम हो रहा है भड़वों को, किसी के भी कोई किसी के नाम से, कितनी किसी के नाम से, कितनी किसी के नाम से। PACL के पैसे थे वो, उसके बाप के पैसे नहीं थे। जो मैं तेजेंद्र पाल चन्नी का नाम ले रहा हूँ, उसके बाप का पैसा था क्या वो? जो कि तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम से पैसा प्रॉपर्टियां हो रखी है, PACL ने उसका पेमेंट कर दिया है और लोढ़ा कमेटी के पास वो प्रॉपर्टियां अटैच है। नहीं आप कभी चन्नी से मिले हो क्या इस संबंध में? बिल्कुल मिला हूँ, बिल्कुल मिला हूँ। इसे पूछे नहीं, सारे सवाल मेरे से क्यों पूछते हैं? आपका सीनियर था ना? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपका भी तो कोई सीनियर होगा जिसके नाम PACL के पैसे से प्रॉपर्टी होगी, और हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम से PACL के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी गई है, तो ये गलत है या सही है? मेरे को ये बताइए ना फिर। क्या सुनो, मेरे किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं होगी फिर भी, चलो छोड़ो एक बात, इस चीज को छोड़ दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसा मिलता है, पैसा लोगों ने जमा करवाना है PACL को, और प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम से। क्या ये सही है क्या? नहीं, अगर ये ऐसा है तो यार आप लोग उनके जूनियर हो, सबसे पहले तो आप करो ना उनकी मदद, क्यों नहीं करते? आपको इतनी हिम्मत नहीं है कि चन्नी ने आप जयपुर से बोल रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैं तेजेंद्र पाल चन्नी से नहीं हूँ। राम सिंह क्या वो भैरव सिंह राजावत की टीम से हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हो। मतलब सारी कुमार की टीम से हो? नहीं हूँ। किसकी टीम से हो? आप अपने सीनियर का नाम बता सकते हो? मैंने तो बहुत सारे लोगों के नाम बताए। मेरा कोई सीनियर नहीं था, मैं डायरेक्ट कंपनी से हूँ। आपका कोई सीनियर ही नहीं था, यानी बिना सीनियर आप कंपनी से जुड़ गए, यानी कि आप मैनेजमेंट के सदस्य हो ना? नहीं, मैनेजमेंट का सदस्य नहीं हूँ, मैं वर्कर ही था, डायरेक्ट कंपनी से था। मेरा कोई मेरा सीनियर नहीं था। सुन रहे हो आप बात को? नहीं, मैं तो सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ समझ भी रहा हूँ। 11,706 करोड़ की प्रॉपर्टी ही लोढ़ा कमेटी के पास क्यों है? आप अगर कंपनी से जुड़े हो तो आप कंपनी से ये तो पता कर सकते हो कि हमें लोग ये पूछ रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि बाकी प्रॉपर्टियां कहाँ गई, या फिर ये लिख करके दीजिए कंपनी को, ये कहिए ना कि हमें ये लिख करके दीजिए कि हाँ पूरा पैसा सुरक्षित पड़ा है। 11,706 करोड़ ही क्यों दिखा रहा है वहाँ पर, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये 11,706 करोड़ की ही प्रॉपर्टी लोढ़ा कमेटी के पास क्यों है, बाकी की कहाँ गई गरीब निवासियों के पैसे की? अब ये मेरी सुन ले भाई जी, कोई बात नहीं, तू जो जबकि जाना करती थी, तेरी अगर जीरो चैनल अचानक है तू और बीकन को पीछा देगा वो समाधान हुए हैं हमारी संगठन का लोगों ने उसको पैसा जमा करवाए थे क्या? तो फिर सुन मेरी बात, नहीं उसको पैसा जमा करवाए थे क्या? उसने जोड़े थे क्या लोगों को? लोगों के पास तो आप जैसे सीनियर लोग आए थे, उन्होंने जोड़ा था। मेरे जैसे लोगों ने निवेशकों के पैसे जमा करवाए थे। जीरो चैनल आया था क्या यहाँ पे? चलो अब फिर AISO में नहीं गया ना आपके पास? नहीं गया ना? तो AISO में है? नहीं, AISO में है कौन? PACL के सीनियर ही तो है सब। कौन है? एक सीनियर का नाम बताओ, वो सीनियर है। एक सीनियर का नाम बता दो AISO में कौन सीनियर है, जो आपका या किसी दूसरे का, कि वो सीनियर है जो भाई वो AISO में कौन है भाई? आप बताओ ना भाई, वो आदमी है। AISO नहीं है वो, जय भगवान सैनी नहीं है? नहीं है। नहीं है, पृथ्वीराज यादव नहीं है?
पृथ्वीराज राज यादव आपका सीनियर था क्या? नहीं, मेरा सीनियर हो ना हो, आप कह रहे हो किसी एक का नाम बताओ, नाम बताता हूँ। आप भी तो AISO के सदस्य हो। नहीं तो सदस्य हो, लेकिन सुनिए सर, ये आप जो कह रहे हो ना, AISO के एक ही मेंबर के नाम आप प्रॉपर्टी बता दो, AISO के एक मेंबर के नाम ऐसा बता दो कि उसने कोई गलत लेन देन किया हो, उसका एक नाम ऐसा बता दो जिसमें आप कह रहे हो पैसा कलेक्ट किया हो, एक नाम बता दीजिए, मैं उसके लिए जवाब दूँ। AISO के सदस्यों के आपको मैं नाम बताऊं जिसने गलत किया है? बताइए, ये बात है क्या? आप बताइए भैया, ऐसा AISO के एक भी मेंबर में इस तरीके से जी जी, जय भगवान सैनी हरियाणा रोहतक से है, और उसने काउंटर पर बैठ करके लोगों से पैसा लिया, और वो पैसा 0 चैनल वाला कह रहा है आतंकवादियों को जय भगवान सैनी ने दे दिया। तेजेंद्र पाल सन्नी ने बताया है। सब जय भगवान सैनी, देखिए मैंने सेंट्रल लेवल पे तो कोई नाम सुना नहीं है, जो सेंट्रल लेवल कमेटी है उसमें। अगर कोई हरियाणा का कोई लीडर हो तो मुझे जानकारी है नहीं। जी, आपको जानकारी क्यों होगी? आपके पास जानकारी क्यों होगी सर? क्योंकि आपके पास जो सही जानकारी है वो तो आप देना नहीं चाहते, जो गलत जानकारी है वो आप लोग दे रहे हो। 11,706 करोड़ की ही प्रॉपर्टी क्यों है के पास, बाकी की कहाँ चली गई? मैं ये पूछ रहा हूँ। अब देखिए, बात ऐसा नहीं है सर, देश का पैसा आतंकवादियों को चला गया, इसकी जानकारी कौन लेगा, कौन देगा? तो आप करिए यार, आप क्यों नहीं करते? आप नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मेरा पैसा नहीं था तो क्या आप लोग हमारे सीनियर लोग हैं, वो बैठे क्यों हो हमारे आगे? मैं आपका सीनियर नहीं हूँ। नहीं, मेरा सीनियर तो नहीं हो, उसको जानकारी आप करिए और उसमें मुकदमा भी करिए। मैं ये नहीं, वो चल रहा हुआ है, वो सब कुछ हो गया, वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन पहले हम ये भी तो देख लेना कि आप कितने पानी में। करिए प्लीज, बस करिए आप, बढ़िया अच्छी बात है। थैंक यू, आपने जो बोला उसके लिए। 0